जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भेजने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला ने इनको बेचा है। ये आउट ऑफ स्टेट्स में जो बिजली जलाई जाती है वो जम्मू कश्मीर की बिजली जलाई जाती है। पिछला कुछ माह कबल यहाँ की ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना तो साहिबा ने मंडी का दौरा किया, जीडीसी मंडी की संगे बुनियाद रखी, लोगों की आंखों में धूल झोंकी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो अभी तक जो है काम शुरू नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज मंडी पे कोई काम नहीं शुरू हुआ है, खाली रिबन काटेगी और गुलदस्ते बांटेगी। जो डिग्री कॉलेज का मसला है, अभी ये 2016-17 में जब मुफ्ती सरकार थी, मुफ्ती सरकार ने मंडी को डिग्री कॉलेज दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1947 से पहले की जमात है और इस जमात ने जम्मू कश्मीर के अवाम को हमेशा धोखा दिया है। माजी को आप देखिए कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने अटानमी पे लोगों को बेवकूफ़ बना के और हुकूमत बनाई, वो अटानमी कभी नहीं मिली जम्मू कश्मीर के अवाम को। और उसके अलावा शेख साहब ने महाजरा शुमारी की आवाज़ उठाई जिसमें वो जेल भी गए, 22 साल जेल रहे। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए रोहित मेमोरियल एनजीओ के चेयरमैन अली मोहम्मद मीर साहब। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपके चैनल का, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपकी आवाज़ जो है देश के कोने कोने तक आप आवाम के मसाइल को पहुंचाते हैं। मीर साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करें कि हुकूमत को 1 साल हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गारंटी कार्ड दिखाकर वोट लिया था। क्या आप समझते हैं 1 साल में हमारी हुकूमत ने क्या अचीव किया है? देखिए सर, बात यह है कि आपने मौजूदा हुकूमत पे बात की है और अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बयान दिया है आवाम को संबोधित करते हुए। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ की रोक नहीं है। गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं और उसमें कुछ जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एलजी के अंडर आता है और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स जो है, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, जो भी डिपार्टमेंट्स है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं और मौजूदा सरकार के अंडर आते हैं। और मैं समझता हूं कि आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1947 से पहले की जमात है और इस जमात ने जम्मू कश्मीर के अवाम को हमेशा धोखा दिया है और हमेशा इन्होंने अवाम को जो वादे किए वो आज तक कभी नहीं पूरे किए हैं। आपने देखा होगा, माजी को आप देखिए कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने अटानमी पे लोगों को बेवकूफ़ बना के और हुकूमत बनाई, वो अटानमी कभी नहीं मिली जम्मू कश्मीर के अवाम को। और उसके अलावा शेख साहब ने महाजरा शुमारी की आवाज़ उठाई जिसमें वो जेल भी गए, 22 साल जेल रहे। फिर वो सेंटर के साथ साजबाज करके प्राइम मिनिस्टर से सीएम पे आ गए और चीफ मिनिस्टर रहे। और इनका जो हमेशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इन्होंने हमेशा कश्मीरी आवाम को धोखा दिया और धोखे में रखा और धोखे से वोट लिए और अपनी सरकारें, अपनी कुर्सियां हासिल की इन्होंने। और उसके अलावा देखिए कि जब फारूक अब्दुल्ला आया और इन्होंने 89 में जो यहाँ पे मिलिटेंसी का फरोग हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी। जब सईद सलाउद्दीन इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो एमएलए इलेक्शन लड़ रहे थे, उसको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। और उसके बाद कश्मीर की एक तहरीक उठी जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ थी और उसका फ़रोग भी इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया था। और उसके अलावा हज़ारों लोग आपने देखे कश्मीर में, जो अभी कई हज़ारों नौजवान मिसिंग है और पीएस से टाडा और भी एक्ट जो यहाँ पे लाए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए। मगर जम्मू कश्मीर के अवाम को आज तक ये पार्टी समझ में नहीं आई। मीर साहब, आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे हम। गुज़श्ता कुछ माह कबल यहाँ की ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना तो साहिबा ने मंडी का दौरा किया, जीडीसी मंडी की संगे बुनियाद रखी, लोगों की आंखों में धूल झोंकी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो अभी तक जो है काम शुरू नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज मंडी पे कोई काम नहीं शुरू हुआ है, खाली रिबन काटेगी और गुलदस्ते बांटेगी। तो इस पे आप अपने क्या व्यूज़ देंगे? देखिए, जो डिग्री कॉलेज का मसला है, अभी ये 2016-17 में जब मुफ्ती सरकार थी, मुफ्ती सरकार ने मंडी को डिग्री कॉलेज दिया था। और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे बच्चे जो है आज तक, जो कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर का एक स्टोर हुआ करता था जिसमें सीमेंट वो रखा करते थे, उसमें हमारे डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो इस सरकार की सकीना यत्तू जी है, उन्होंने यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन रखा डिग्री कॉलेज का। अभी 2 महीने से वो ऐसे का जूं तू पड़ा है और उसके बाद ना उसके टेंडर अभी तक हुए हैं, ना उसका काम लगा है। और ये सरकार हमेशा हमेशा ये इन्होंने राशन के बलबूते पे वोट लिया, हम 10 किलो राशन देंगे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे आपको, हम बिजली को 200 यूनिट फ्री देंगे। और आपने देखा होगा हाल ही में चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि आप प्रीपेड मीटर लगाइए, और मेरी आंटी भी मीटर लगाती है, मेरी आंटी के घर में भी मीटर लगा हुआ है, मेरी बहन के घर में भी मीटर लगा हुआ है। आपको पता है कि 70 साल से उमर अब्दुल्ला का जो खानदान है वो इस जम्मू कश्मीर पे राज कर रहा है, उसकी आंटी के घर में सोने के चमचे से वो खाना खाती होगी। आप देखिए इन दूर दराज पहाड़ों पे जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ से हमारे हज़ारों लोग जो बाहर की स्टेटों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है, वो बेचारे कहाँ से प्रीपेड मीटर को वहाँ पे रिचार्ज करेंगे और बिजली जलाएंगे। जबकि इतना ये धोखे में रखा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम को कि यहाँ पे जो बिजली है हमारी है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार, पंजाब स्टेट जो है हमारी बिजली जलाते हैं, हमने बिजली को बेचा हुआ है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर की सरकार हम ही लोगों को, जबकि हमारी बिजली अपनी बनती है, हमारा पावर अपना तैयार होता है, हमारा पावर सेक्टर अपने हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स अपने हैं। मतलब आपसे समझने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेचने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला ने इनको बेचा है। ये आउट ऑफ स्टेट्स में जो बिजली जलाई जाती है वो जम्मू कश्मीर की बिजली जलाई जाती है, और जम्मू कश्मीर के आवाम को ही कहा जाता है कि आप ये जो बिजली है आप प्रीपेड जलाइए और आप प्रीपेड मीटर्स लगाइए। और यहाँ पे इतनी गुर्बत है, यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के इलाके, मैंने देखा है क्योंकि मैं एक एनजीओ और सोशल काज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हम 30 साल से एक खिदमत कर रहे हैं। मैंने करना को देखा है, मैंने टंगडार को देखा है, मैंने केरन को देखा है, मैं गुरेज में गया हूँ, और गुरेज में जहाँ 10 फुट बर्फ पड़ती है, 5-5 फुट बर्फ पड़ती है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। हमारा मंडी पूंछ का इलाका, डिस्ट्रिक्ट डोडा का इलाका देखिए, पाडर पांडी, और वहाँ की कितनी गुर्बत है, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है लोगों को। हमें पता है कि हमारे इलाके में, पूंछ के इलाके में, मंडी का इलाका जो है, आप देखिए बेला बाला के पीछे जाइए, सावजिया के पीछे जाइए, वहाँ पे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है लोगों को, वो कहाँ बिजली का बिल भरेंगे प्रीपेड। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चेयरमैन शहीद रोहित मेमोरियल एनजीओ के अली मोहम्मद मीर साहब। इनसे हमने कुछ अहम गुफ्तगू करने की कोशिश की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में आपने राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा।